कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्य आत्मा आचार्य कुंद कुंद स्वामी रयण सारजी की 36वीं 37वीं गाथा में धर्म कार्यों में विघ्न डालने का दुष्परिणाम बताते। पहली बात तो यह है कि सबके मन में धर्म करने का भाव नहीं होता। गिने चुने लोग होते हैं जो धर्म करने का, धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने का भाव करते हैं, और जितने लोगों के मन में धर्म का भाव पैदा होता है वे लोग उस भाव को साकार कर सके यह कोई जरूरी नहीं है। इच्छा तो बहुत से लोगों की होती है। अभी मैं पूछूं कि किस किस की दीक्षा लेने की इच्छा है, हाथ उठाओ। 4-6 लोगों ने हाथ उठा दिया। ये इच्छा साकार हो कोई जरूरी नहीं है। इच्छा का होना एक बात है और दीक्षा का होना अलग बात है। इच्छा तो सब करते हैं, कौन नहीं चाहता कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, मैं राष्ट्रपति बनूं, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूं, मैं राज्यपाल बनूं, मैं सांसद बनूं, मैं विधायक बनूं, मैं विशिष्ट पद पर जाऊं। कौन नहीं सोचता है, हर व्यक्ति चाहता है। अभी कुलपति जी है यहां पर विराजमान है, 2 महीने ही हुए उन्हें कोटा यूनिवर्सिटी में आए हुए। इनको देख करके क्या जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, जो आज लेक्चरार हैं, क्या उनके मन में नहीं आएगा कि अरे मैं भी एक बार कुलपति के पद पर बैठ करके उस मान सम्मान को प्राप्त कर सकूं। जब भी हम किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति को देखते हैं तो मन तो करता है कि मुझे भी यह पद प्राप्त, परंतु इच्छा करने मात्र से कुछ नहीं होता है, उसके लिए करना भी पड़ता है। क्योंकि 2 तोले की जवान हिलाना सरल है, कुछ करने के लिए 2 मन का शरीर भी लगाना पड़ता है, तब जाकर के कार्य सिद्धि होती है। क्योंकि बातों के बादशाहों की इस धरती में कमी नहीं है, लेकिन आचरण के आचार्य ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, बातों के बादशाह नहीं, आचरण के आचार्य बनने का प्रयास करिए। जब जीवन में धर्म आचरण में आ जाता है तब जाकर के धर्म हमें फल प्रदान करता है। बिना आचरण में आए धर्म अपना फल नहीं देता है। इसीलिए इतना सुनो लेकिन उसमें इतना तो चुनो। सुनो टन भर, चुनो कण भर, इतना भी पर्याप्त हो। एक कण भी यदि आपने ग्रहण कर लिया तो वह कण आपके ना जाने कितने क्षण को सार्थक कर देगा, वो आप भी नहीं जानते। इसीलिए धर्म श्रवण किया जाना चाहिए, लेकिन धर्म श्रवण के साथ साथ धर्म ग्रहण भी किया जाना चाहिए। शक्ति आपकी, सामर्थ्य आपकी, योग्यता है।
जितनी शक्ति है उतना ले लो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरी तरह मुनि बन करके बैठ जाओ, लेकिन आप घर में रहते हुए भी कम से कम रोज परमात्मा के नाम को 108 जप के रूप में लेना तो प्रारंभ कर दो। इससे शुरुआत करोगे तो भी धर्म की शुरुआत हुई। साधु सन्यासी बनकर के जीने की सामर्थ्य नहीं है, परंतु घर में रहते हुए परमात्मा के नाम को जपने की सामर्थ्य तो आपके पास है। जो कर सकते हो वो करना चाहिए। तो जितनी देर में प्रवचन करता हूं, आप मेरे प्रवचन की प्रत्येक बात स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो ले सकते हैं। सब्जी वाला है आपके घर के सामने से निकला, पूरा ठेला खरीद लोगे क्या? अरे कहां ये दिन भर परेशान होगा, चलो मैं पूरा ही खरीद लेता हूं। कितनी भी करुणा आए, आप 8 रुपए का उसे 10 रुपए तो करुणा से भर करके दे सकते हो, लेकिन पूरा ठेला नहीं खरीद सकते। आप आधा किलो टमाटर ले लोगे, आधा किलो भिंडी ले लोगे, 1 किलो लौकी ले लोगे, थोड़ी सी धनिया ले लोगे, थोड़ी सी मिर्ची ले लोगे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लोगे, लेकिन पूरा तो नहीं लोगे ना। बस वो थोड़ा थोड़ा सब लोग लेते हैं तो शाम तक उसका पूरा माल बिक जाता है और वो खुश होकर के घर जाता है। मैं भी सुबह से अपना ठेला लगा के निकलता हूं। क्या ठेला लगा करके निकलता हूं। आप सब लोग देखने आते हो, कहते हुए भी कि बड़ी ताजी सब्जियां हैं। मैं भी कहता हूं बिल्कुल खेत से तोड़ करके अभी सीधे सीधे लाया, ऐसे कहते। उसके बाद भी यदि आप ना खरीदो तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि सब कुछ अच्छा मिलने के बाद भी तुमने अपने अच्छे के लिए कुछ नहीं लिया। आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। अवसर मिले ले लो, मौका मिला है ले लो। आप पाएंगे कि आपके पास अच्छी चीज आ गई। मैंने सुना है बहुत से लोग अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि पर अन्य से सरी खर्चा ना करके 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम सोना ले आते। कहते कि तो 5 ग्राम ले लेते हैं, आज जन्मदिन पर इस सोने की 5 ग्राम की, 10 ग्राम की ये चीज तुझे दिया। अब सोने की चीज देने का फायदा यह है कि घर की संपत्ति घर में रही, घर की संपत्ति घर में, और घर की संपत्ति घर में तो रही, लेने वाले को खुशी अलग मिली। अरे आज तो मेरा जन्मदिन सार्थक हो गया। क्या हुआ? आज उन्होंने मुझे 10 ग्राम 15 ग्राम सोने की चेन दी है, एक सोने की बिस्किट दी है, एक सिक्का दिया है। वाह, इनको देने से एक खुश। तुम्हारे घर में तुम्हारी संपत्ति बची है इसलिए तुम खुश, और जब उसका अभी भाव बढ़ जाएगा तो सब खुश है। मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे सोना चांदी आदि उत्तम धातु घर में लाने के बाद उसकी कीमत बढ़ती ही बढ़ती है, उसी तरह से गुरु वचनों को अपने घर ले जाने के बाद ग्रहण करने वाले की कीमत बढ़ती ही बढ़ती है।
आप उन्हें ग्रहण करेंगे, मेरी गारंटी तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। अब बताओ, वहां तो सोने की कीमत बढ़ रही है और यहां तुम्हारी कीमत बढ़ रही है। क्या लोगे, सोना या सोने से भी श्रेष्ठ गुरु वचन, प्रभु वचन? क्या लेना है, इसे ही लेकर के जाना। जब हमारे पास गुरु वचनों की, प्रभु वचनों की दौलत होती है, मां जिनवाणी हमारे साथ होती है, तो उस समय हमसे बढ़ करके कोई समृद्धिशाली नहीं होता है, कोई धनपति नहीं होता है। और क्योंकि आपके साथ जिनवाणी है, गुरुवाणी है। क्या लगेगा कुबेर और क्या लगे कुबेर का खजाना? सब ढोक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो खजाना है वह ज्ञान का खजाना है, और ज्ञान का खजाना एक दिन केवल ज्ञान को देने वाला होता है। इसलिए रोज रोज 2 बातें यहां से घर लेकर के जाया करो। आप लोग तो सिर्फ सुनने आते हो, और ऐसे सुनने से कोई फायदा नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं, सारस्वती जी, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते हैं, हाथ मटकाते आते हैं या कम से कम एक किताब और एक डायरी साथ लाते हैं? जल्दी बोलो बोलो। ऐसे नहीं कि चले गए, कम से कम एक किताब, एक डायरी साथ में लिखने के लिए लेकर के आएंगे। किताब भले डाला है, लेकिन लिखने के लिए एक डायरी। क्योंकि जब लेक्चरर लेक्चर देगा तो मुझे जितनी बातें समझ में आएंगी वो तो आएंगी, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें नोट कर लेना जरूरी होता है। यतीश जी की आदत है कि रोज पैड और पेन लेकर के आते। संजय निर्माण की आदत है कि वो रोज पैड और पेन लेकर के आता है, और लागने के साथ जैसे ही मैं बोलना प्रारंभ करता हूं उससे पहले इनकी डायरी पेन खुल जाती। सुनते सुनते ये लोग कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं लिखते, 2-4 बातें पॉइंट रूप में लिख लेते हैं। एक इतना सा शब्द लिख लिया गया और घर में आपने डायरी खोली तो वो एक शब्द पूरे के पूरे प्रवचन को रिवीजन करवा देता है। सब रिपीट हो जाता है अपने आप, ऐसे याद नहीं आएगा, एक शब्द से याद आ जाता है। इसीलिए लिखने की आदत डालो। लोकेश, सारे नंबर मौखाग्र याद हैं, अच्छी बात है, सारी बातें याद रहती अच्छी बात है, लेकिन लिखने की आदत होनी चाहिए। मैं कहता हूं राखी, मैं कहता हूं रोज कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो। कल जहां सोया था आज उससे 2 कदम बढ़कर सो, आज उससे 2 कदम बढ़कर सो। जहां हो वहीं पर हो तो तुम्हारा होना किस काम का? यदि आपने रोज रोज ग्रोथ नहीं किया है तो आप मर तो रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे। ईमान ना, क्या आपकी ग्रोथ रुक गई है तो आप मर तो रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे। ईमान के चलना। ये मेरे सामने पौधे लगे रहते हैं, मैं रोज देखता। यूं तो दिखाई देता नहीं है कि इनमें वृद्धि हो रही है,
लेकिन आज जब मैंने कुलपति जी को जो यहां से पौधा उठा करके दिया, मुझे लगा कि जब ये रखा गया था इसकी ग्रोथ कम थी और आज जब दिया गया तो बढ़ गया है। तो ये वृद्धि को प्राप्त है, ये बढ़ रहे हैं। आप सबसे कहता हूं, व्यापार में बढ़ो, परिवार में बढ़ो, समाज में बढ़ो, देश में बढ़ो, राष्ट्र में बढ़ो, सत्कर्म में बढ़ो, प्रभु भक्ति में बढ़ो, गुरु सेवा में बढ़ो, स्वाध्याय में बढ़ो, तत्व चिंतन में बढ़ो, आत्म मंथन में बढ़ो, जन सेवा में बढ़ो, परमार्थ के कामों में बढ़ो, देने वालों में सबसे आगे रहते हुए उसमें बढ़ो। आपको बढ़ना है। बढ़ने के इतने 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 स्थान हैं, आप किसी भी स्थान पर बढ़ सकते हैं। आपने ऐसे वृक्षों को देखा होगा जो किसी मकान के एकदम किनारे लगे, एकदम किनारे। इस तरफ है बामुश्किल से 1.5-2 फुट जगह है और वहां पर वह पेड़ लगा है, भले वो आम का हो, बादाम का हो, बड़ा पेड़। मैंने देखा वह पेड़ लगातार बढ़ता है और उस तरफ बढ़ता है जहां उसे जगह मिलती है। जहां उसे इस तरफ दीवार है तो उस तरफ नहीं बढ़ता है। यदि तू इस तरफ नहीं बढ़ने देना चाहती, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरे पास 3 दिशाएं तो खुली हैं, तो वो पेड़ पश्चिम में नहीं बढ़ता, लेकिन पूरब में पूरा बढ़ रहा है, उत्तर में पूरा बढ़ रहा है, दक्षिण में पूरा बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, ऊर्ध्व दिशा में पूरा बढ़ रहा है और उसकी जड़ें अधो दिशा में नीचे भी मजबूती के साथ जा रही है। इसी तरह से यदि एकाध दिशा में कोई आड़े आ रहा है और वहां पर ग्रोथ नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। जहां जिस दिशा में ग्रोथ हो सकता है, हम उस दिशा में तो बढ़ सकते हैं और हमें बढ़ना चाहिए। हमें इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।